नमस्कार साथियों, तो हम नज़रिए के बारे में बात कर रहे थे पार्ट 5 में। अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, हम नज़रिए के बारे में बात करेंगे। नज़रिया बदलने के 8 कदम। अगर हम सकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो हमको सावधानीपूर्वक ये कदम उठाने पड़ेंगे। पहला कदम, अपनी सोच बदले और अच्छाई खोजें। हमें अच्छी चीज़ों का खोजी बनाना पड़ेगा। हमें ज़िंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू करें। हमें से ज़्यादातर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से ढाल देता है कि हम गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके होते हैं और इसलिए ये तस्वीर का इच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। सोने की तलाश में। चलिए तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा कहानी यहाँ पे, बहुत ही समझदारी भरा कहानी है। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुने जरूर। एंड्रयू कार्गेनी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए और उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ रुपया इस जमाने में भी बहुत होते हैं, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज़्यादा कीमत थी। किसी ने कार्गेनी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफ़ी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। हमको 1 तोला सोना खोद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। एंड्रयू कार्गेनी के जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। हो सकता है कि किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर न दिखाई दे रही हो। ऐसी हालात में हमें उसे गहराई से जाकर तलाशना होगा। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज़ में कमियां ढूंढते होंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगी, लेकिन हमें किस चीज़ की तलाश है, सोने की या मिट्टी की? कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल लेंगे। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। कुछ लोगों हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। नकारात्मक नजरिए वाले लोग हमेशा नुक्स निकालते हैं। कुछ लोग हर चीज में नुक्स निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह किया गया हो पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने नुक्स निकालने को ही अपना पेशा बना लिया है। वे पेशेवर आलोचनाक हैं। वे इस तरह नुकसानीति करते हैं जैसे कि उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। वे हरेक इंसान में और हरेक हालात में कोई ना कोई नुक्स ढूंढ ही निकालते हैं। हमें ऐसे लोग पर दफ्तर और हर परिवार में मिल जाएंगे और वे चारों ओर कमियां ढूंढते हैं और यह बताते फिरते हैं कि चीज़ें कितनी बुरी हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं। ये लोग दूसरों के जोश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए नाम है, ये लोग ताकत को चूसने वाले कहलाते हैं। ऐसे लोग कैफेटेरिया में जाकर 20 कप चाय पिएंगे, सिगरेट के लंबे लंबे शक खींचेंगे और यह सब करने का उसके पास केवल एक बहाना रहता है कि वे अपने तनाव को दूर कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसा करके वे खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव और बढ़ा देते हैं। वे
प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि जिसके नतीजे बुरे या गलत हो। रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोट की आविष्कार की। हडसन नदी के किनारे उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुआ भीड़ में कुछ निराशावादी और सख्ती मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने सामाजिक लहजे में बोला कि वह बोट कभी नहीं चालू होगी। जब बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि वह कभी चालू होगी ही नहीं, वो लोग फौरन चिल्लाने लगे कि अब कभी नहीं रुकेगा। यह भी नजरिया। चलिए तो इसे थोड़ा और समझते हैं। एक शिकारी ने चिड़िया को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसने इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिले गौर चीज की दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त से बत्तख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बत्तखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़िया को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी। दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, मैंने अपने एक खास बात देखी। तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। देखिए, यह भी उसका एक नजरिया ही है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोग के लिए लक्षण होते हैं। जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नासुख करते हैं। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वे यह सोचकर नासुख हो जाते हैं कि वे बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें सिर्फ बदतर महसूस करना होगा। उसकी जिंदगी का ज़्यादातर वक्त शिकायत काउंटर पर बिताता है। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहता है अंधेरा कितना है। वे जिंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। यह सुनने की किसी और जगह की तुलना में बिस्तर पर ज़्यादा लोगों की मौत होती है। वे बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। वे इस संदेशे की वजह से अपनी सेहत का मज़ा नहीं ले पाते कि कल वे बीमार पड़ सकते हैं। वे बदतर नतीजे के बारे में सोचते भर नहीं बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं। उन्हें चांद में केवल धब्बे दिखाई देते हैं। वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाइयाँ पैदा करने के लिए चमकता है। वे सहूलियतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनते हैं। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए। चेतावनी: अच्छे पहलू पर ध्यान देने का यह मतलब नहीं कि कमियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। आशावादी बनिए। कोई आदमी आशावादी कैसे बन सकता है? नीचे लिखी लाइनों में यह बात बहुत अच्छी तरह बताई गई है। इनमें मजबूत बनने के लिए मन की शक्ति को कोई भंग न कर सके। हर मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बात करें। अपने सभी दोस्तों को असहाय कराएं कि उनकी खूबियों और मजबूरियों की कदर करते हैं। हर चीज के केवल उल्टे पहलू को देखें। केवल अच्छी से अच्छी
बातें सोचे, केवल अच्छे से अच्छे नतीजे के लिए काम करे और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करे। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाए और आने वाले दिनों में ज़्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़े। हर आदमी को मुस्कुरा कर स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने में कई वक्त लगाए कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही न बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू न सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आ ही न पाए। दूसरा कदम, हर काम फौरन करने की आदत डालें। वह चांदनी रातों में सोया, उसके सुनहरी धूप पर मजा उठाया। कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजर गई, वह गुजर गया कुछ न कर सका हार कर। जेम्स अल्बर्ट। हम सभी जिंदगी में कभी न कभी टाल मटोल करते हैं। मैंने भी ऐसा किया है, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टाल मटोल की आदत की वजह से हमेशा नजरिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने के से अधिक थकान उन काम के न करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीने और हर काम में तुरंत करने की आदत डालें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, यह वैसी ही बात है जैसे कोई छोटा बच्चा कहता है, मैं बड़ा होने पर फला काम करूंगा जिससे मुझे खुशियां मिलेगी। जब वह बड़ा होने जाता है तो कहता है, मैं खुशियां पाने के लिए फला काम करूंगा कि पढ़ाई समाप्त करने के बाद मैं करूंगा। जब वह कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो कहता है, मैं उसे खुशियां पहली नौकरी हासिल करने के पर जिनमें करूंगा। नौकरी मिलने के बाद वह कहता है कि उसे खुशियां शादी हो जाने पर मिलेगी। शादी हो जाने कहता है कि उसे खुशियां तब मिलेगी जब उसके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। उसके बच्चे स्कूल पढ़ाई पूरी करते हैं तो वह कहता है कि उसे खुशियां रिटायर होने के बाद मिलेगी। और रिटायर होने के बाद वह क्या देखता है? वह देखता है कि उसकी आंखों के सामने ही पूरी जिंदगी गुजर चुकी है। कुछ लोग अपने टाल मटोल की आदत को भारी भड़कम शब्दों की आड़ में छिपाते हैं। वे कहते हैं कि मैं बारीकी से सोच रहा हूँ और 6 महीने तक भी वे सोच ही रहे होते हैं। वे यह नहीं समझते कि दरअसल उन्हें एक बीमारी है जिसे बारीकी से सोचने का लकवा कहते हैं। इस वजह से वे कभी सफल नहीं हो पाते। टाल मटोल करने वाले ही एक और लक्ष्य होती है। ये लोग कहते हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ। न केवल 1 महीने बल्कि 6 महीने के बाद भी वे कहते हैं तैयारी ही कर रहे होते हैं। ये लोग भी नहीं समझ पाते कि उन्हें बहानेबाजी की बीमारी है। वे लगातार बहाने बनाते हैं।